वोट की सियासत पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां की सरकार कौन कौन सी 7 गारंटी पक्की हैं कांग्रेस के द्वारा, जो इन्होंने पिछले 5 साल में किया है। नंबर 1, पेपर लीक की गारंटी। वैसे तो ऐसा कोई संभावना नहीं है, पर कभी अगर ये आ जाते तो क्या होता, पेपर लीक की गारंटी। नंबर 2, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी। नंबर 3, दलितों के उत्पीड़न की गारंटी। अपराधियों की दबंगई की गारंटी। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कभी राजस्थान में इतनी खराब नहीं थी जितनी कि अब हो रही है। दंगाइयों और कट्टरपंथियों के जुलूस निकालने की गारंटी। पीएफआई की रैली कोटा में याद है आपको। भ्रष्टाचार और घोटालों के अंबार की गारंटी। और किताबों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी। दूसरी तरफ आपकी भाजपा है, वो क्या लेकर आई है? 2014 से वो केंद्र में है, 5 साल पहले राजस्थान में भी थे। हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या लेकर आए हैं, कौन सा रिपोर्ट कार्ड है? मैं बताती हूँ क्या रिपोर्ट कार्ड है उनका। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के काले कानून, नोटबंदी, जीएसटी, अभी मणिपुर की घटना, ये उनका रिपोर्ट कार्ड है। तो इसी मुद्दे पर आज की चर्चा की प्रश्नकाल की शुरुआत हम करते हैं और हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुरेश गर्ग जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ में नितिन सारस्वत जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेश गर्ग जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटियां पिछले दिनों जारी की है, लॉन्च की है। बीजेपी को आखिर उसमें ऐतराज क्या है उन गारंटियों को लेकर? यदि वो गारंटियां लागू होती है, किसी भी पार्टी की सरकार बनती है उसके बाद में, तो फायदा तो आखिरकार जनता को ही होगा ना सर? दीपक जी, आज क्या कांग्रेस की खुद की कोई गारंटी नहीं है, तो आप जनता के बीच में गारंटी शब्द लेने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा 2018 के अंदर भी इन्होंने गारंटी दी थी। वो 2018 की जो गारंटी वो आज तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इनके नेता जो राहुल गांधी वो राजस्थान में आए थे और उन्होंने 2018 के अंदर गारंटी दी थी कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। दीपक जी, आज 5 साल पूरे हो रहे हैं और अभी तक किसानों का कर्जा पूरा माफ नहीं हुआ। इसी तरीके से इन्होंने एक गारंटी दी थी कि हम बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को देंगे। तो अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ 1% से ज्यादा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, तो वो गारंटी भी इनकी फेल हो गई। फिर इन्होंने कहा था कि बिजली की दरें हम पूरे 5 साल में नहीं बढ़ाएंगे। पूरे 5 साल के अंदर बिजली की दरें 5.5 रुपए से 11 रुपए 90 पैसे हो गई, तो वो गारंटी भी फेल हो गई। तो जब इन्होंने पिछले 2018 के अंदर जो गारंटी दी थी वो गारंटी फेल हो गई, तो अब नई गारंटी का क्या उचित है? जब अब जो पहले जो 2018 के अंदर जो इनके नेता आके जो गारंटी देके गए थे वो तो आजकल राजस्थान में आना ही बंद कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने अपनी बहन को भेज दिया कि भाई बहन, मैंने जो गारंटी दी है वो सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि जनता मुझसे मांगेगी, पूछेगी, जवाब मांगेगी, तो अब तू चलिए, तू जाके अब वो दूसरी नई गारंटियां दे दे। और उस गारंटी को भी होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि 2023 के अंदर वैसे तो इनकी सरकार आने वाली किसी भी सूरत में नहीं है, क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा कि इनके जो कार्यकाल तीसरी टर्म है, पहले टर्म के बाद में चुनाव हुए थे जो 56 आए थे, दूसरे टर्म में आए थे 21, और अब इस तरह का भ्रष्टम कार्यकाल रहा है कि जिसके अंदर मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर खुद मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई 5 साल मैंने अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो फिर कैसे, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि ये गारंटी है साहब? और कौन सी गारंटी? आज ये लैपटॉप की गारंटी की बात करते हो, लैपटॉप की गारंटी की मैं कहता हूं ना, 96,000 लैपटॉप जो बच्चों को देने थे वो आज तक नहीं दिए। 5 साल के अंदर जो 96,000 जो बच्चे हैं, वो होनार बच्चे हैं, वो आज 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो गारंटी कहां चली गई? 1 करोड़ 4 लाख सिलेंडर की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 76 लाख सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन है, उस 76 लाख में से 18 लाख को ही सब्सिडी क्यों दे रहे हो आप? जवाब दीजिए। जब 76 लाख पे आप 18 लाख दे रहे हो तो 1 करोड़ 4 लाख की कौन सी गारंटी दे रहे हो? गोबर के लिए बोल करके 2 रुपए में, अरे भाई ये योजना तो हमारे केंद्र सरकार की, हमने बायोगैस प्लांट लगा रहे, सब कुछ लगा रहे। और फिर आप पहले पशु चिकित्सकों की जो भर्ती है, 1667 पशु चिकित्सकों की जो भर्ती करनी थी, क्योंकि गोरक्षा के लिए डॉक्टर्स की आवश्यकता रहती है, उन पशु चिकित्सकों की पूरे 5 साल के अंदर आपने भर्ती नहीं की, तो वो गारंटी का किस काम का? इस तरीके से महिला सुरक्षा, अरे महिला सुरक्षा तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर महिला अत्याचार है तो वो
राजस्थान के अंदर है, तो हम उस चीज की गारंटी हम मांगते हैं। हम ये गारंटी मांगते हैं कि 70 लाख युवाओं के साथ जो अन्याय किया आपने, वो गारंटी मांगते हैं कि भाई वो गारंटी दे कि 70 लाख युवाओं के जो पेपर लीक हुए ना, 17 से 18 पेपर हुए, वो जो सरगना आज तक इधर उधर घूम रहे हैं, वो पकड़ने की गारंटी देते तो समझ में आता है कि वो गारंटी। महिला अत्याचार पे अगर गारंटी देते तो वो समझ में आती। लेकिन गहलोत सरकार केवल घोषणाओं के अंदर मास्टर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सुरेश जी, मुझे ये बताइए, स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है और वो अंग्रेजी की वजह से पिछड़ जाता है, यदि उसको अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी दी जा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्यों आप लोग बार बार सर सुनिए तो सही मेरा सवाल। अब आप लोग उसको जोड़ते हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के उस विवाद से, जो मानेसर वाला प्रकरण था, और अशोक गहलोत ने कुकस के अंदर खड़े होकर कहा था कि अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलना जानते हैं, और ये सब आपने उस बात को जोड़ दिया उससे। नहीं, उस बात को तो क्या, ये तो अशोक गहलोत जी ने खुद ने बोला है कि सचिन पायलट जी मानेसर में गए और एक अच्छी अंग्रेजी जानते हैं। तो मैं ये मानना चाहता हूं कि साहब आप अंग्रेजी माध्यम, अरे भाई हिंदी स्कूल को आपने अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट कर दिया। अरे भाई शिक्षक कहाँ है? आपके घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। आप अगर स्कूल खोलें, उनकी बिल्डिंगें बनाए, शिक्षकों की भर्ती करें तो समझ में आता है ना। लेकिन केवल घोषणाओं के मास्टर है। कुछ भी धरातल पे अगर कोई भी चीज धरातल पे आई हो तो वापस आऊंगा सर कि भाई इन्होंने कोई चीज धरातल पे लाए। केवल झूठी सरकार है। पिछले 5 साल तक जनता को इन्होंने परेशान किया, अराजकता का राजस्थान के अंदर माहौल किया। आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है। आप देख लीजिए राजस्थान के अंदर क्या स्थिति। सर आपके साथ में एक और प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के, नितिन जी, उनका भी रुख मैं कर लेता हूँ। नितिन जी, आपको लगता है कि एक तरफ आप 7 गारंटियां लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? बीजेपी करेगी 7 गारंटियां तो आप लोगों ने दी है, लेकिन 7 गारंटियां इस बात की दी अपने शासन के अंदर कि पेपर लीक की गारंटी है, महिला अत्याचार की गारंटी है, दलित अत्याचार की गारंटी है, साफ तौर पर भ्रष्टाचार की गारंटी है। इस तरीके की बातें को बीजेपी ने कही है आज। देखिए दीपक जी, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और मुझे भी लगता है बीच में ना टोका जाए और पूरे जवाब देने दिया, क्योंकि सवाल करना आसान है। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, झूठ की भरमार और लूट की बौछार, यही केवल भाजपा के सरकारों का सार है। मैं ये कह रहा हूँ कि झूठ बोलो, जल्दी बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। ये लोग, इनका ये नारा बन चुका है और ये देश की जनता अब समझ चुकी है कि ये जल्दी में रहते हैं कि झूठ बोल दिया जाए कैसे भी। अब मैं सबसे पहले लेकिन कंस्ट्रक्टिव बताना चाहता हूँ। हमने 500 रुपये में चाहे महंगाई राहत कैंप लगाया, 1.5 लाख से लोग, 1,28,000 करोड़ परिवार, 1,28,00,000 परिवार उसमें रजिस्टर्ड हुए। लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने गारंटी कार्ड लिए और हमने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया हो, OPS दिया हो, हमने चाहे नरेगा में इंदिरा शहरी गारंटी रोजगार योजना तक दी हो। हमने तमाम ऐसी योजनाएं जो जनता को राहत पहुंचा रही है, क्योंकि इतनी महंगाई की मार आपने देखा कि इस समय जो मौद्रिक कमेटी है जो महंगाई को कंट्रोल करने की बनी होती है, उससे 2 साल से वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही, वो कंट्रोल के बाहर है। जबकि एक प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर 3 बार मौद्रिक नीति समीक्षा के अंदर नहीं हो तो उन्हें कारण बताना होता है, जिसका होता है 4+-2, लेकिन वो उनके बाहर है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आज रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है 45 साल की, आज 34 साल की ऐतिहासिक, लोगों की बचत घट गई है। लोग आज किसान का बेटा जो क्या नाम से अग्निवीर पे छोड़ दिया है, जो सैनिक बनता था आज उसे अग्निवीर बना दिया है। जिस तरीके से इन्होंने बचत, राहत, सब कुछ, बेरोजगारी, जिस तरीके से आज आम आदमी के जीवन में कठिनाइयां बढ़ा दी हैं, उसके लिए मुझे लगता है ये गारंटियां बहुत जरूरी थी। हमने गारंटी दी कि 10,000 रुपए हम परिवार की हर महिला मुखिया को देंगे, 2 रुपए किलो, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में ये योजना गोबर खरीदी की लागू कर रखी है और वहां पे लोगों को फायदा मिला, इसकी हमने गारंटी दी है। सरकारी कॉलेज के पहले साल में लैपटॉप की हमने गारंटी दी है हर विद्यार्थी के लिए, क्योंकि 3700 अंग्रेजी स्कूल हमने खोले, इनके टाइम में क्या था? 0। कितना था? 0। और 6 लाख विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि यह शिक्षा सबको दी जाएगी, हम अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी देते हैं। राजस्थान के 1 करोड़ 4 परिवारों को 500 रुपए सिलेंडर की गारंटी देते हैं। और सरकारी कर्मचारी, क्योंकि हमने देखा इन्होंने राज्यसभा में जवाब दिया कि हमारी OPS लागू करने की कोई मंशा नहीं है और हम रोडे अटकाएंगे, इसलिए हमने दावा किया कि अब की बार आएंगे तो OPS को गारंटी कानून, ताकि कोई भी आए, कभी वो जो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है कि सरकारी कर्मचारी 35 साल काम करने के बाद में लाचार नहीं घूमे, इस मंशा के साथ उसको कानून के तहत लागू करेंगे। इसी के तहत हमने मिनिमम गारंटी एक्ट लागू किया, राइट टू हेल्थ एक्ट। नितिन जी, बहुत अच्छी घोषणा है, मैं मानता हूं, ठीक है, बहुत अच्छी घोषणा है, लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरीके से आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये योजना लागू हो सकती है। शिक्षा की अनिवार्य शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा की वो है, आपने देखिए बहुत ही अच्छी चीज मेरे से पूछी है ये लगातार, क्योंकि भाजपा जिसने 55 लाख करोड़ का कर्जा 155 लाख करोड़ केंद्र में कर दिया था और 1,28,000 करोड़ का कर्जा लगभग 3.5 लाख करोड़ कर दिया था, मतलब डबल से ज्यादा वहां कर दिया और 3 गुना यहां कर दिया।
आज भी वो कर्जा हमने केवल 63% बढ़ाया है केवल, लेकिन हमने 500 रुपए में सिलेंडर दिया है, हमने अंग्रेजी स्कूल दिए है, हमने हर जगह मेडिकल कॉलेज खोले, नर्सिंग कॉलेज खोले, पीएससी खोले, सीएससी खोले, हमने अन्नपूर्णा पैकेट दिए, हमने तमाम राहतें दी है। और हमारे टाइम में, लेकिन देखिए नितिन जी, सुना मैंने नितिन जी 4 मिनट से आपकी बात सुन रहा हूं, 4 मिनट से आपकी बात सुन रहा हूं नितिन जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन साथ में 7 गारंटियां दूसरी भी गिना दी है बीजेपी ने यहां पर आपके लिए। देखिए, अत्याचार की गारंटी गिनाई है, कट्टरपंथियों को छूट देने की गारंटी गिनाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पूरे देश में एक मांग उठ रही है कि जैसे यहां भी एक भी दुर्दांत अपराधी, एक भी दरिंदा सलाखों से बाहर नहीं है। अगर दिल्ली में और यूपी में अगर हमारी सरकार होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह आज महिलाओं को, देश की बेटियों को चुरा नहीं होता, वो भी सलाखों के पीछे होता। सर गोपाल केसावत का क्या हुआ? केस में जो सर गोपाल केसावत का क्या हुआ? वो नहीं होता आज। सर गोपाल केसावत का क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूं गोपाल केसावत का क्या हुआ? गोपाल केसावत को पकड़ा और आज जेल में चला गया। हमारी सरकार में ही है ना, और किसकी सरकार में गया? आज जो भी गया, वही मैं कह रहा हूं, वहां भाजपा की सरकार में मणिपुर के अंदर क्या हुआ? मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि सैकड़ों बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। आपको पता है उन पे किसी पे एफआईआर हुई? वो सैकड़ों एफआईआर आपने पूछी कभी? ठीक है, पूछ लेता हूं, आपके पास में बैठे पूछ लेता हूं। की सरकार होती तो वो ठीक है, सैकड़ों लोग जिन्होंने निर्वस्त्र करके उन बेटियों को घुमाया, आज वो सलाखों के पीछे होते दरिंदे। ठीक है, अब जवाब दे जी हाँ, दीजिए, आप दीजिए जवाब। इन्होंने कहा कि हमने 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करा है। ठीक है साहब, अब 500 रुपए में सिलेंडर हम 606 रुपए में दे रहे हैं, ये 500 रुपए में दे रहे हैं। अब इनसे पूछिए कि हम कितने कब से दे रहे हैं? इन्होंने 2 महीने या 3 महीने हो। फिर मैंने इनसे पूछा कि राजस्थान में 76 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है, आपने 18 लाख ही क्यों दिए? उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। 500 रुपए में दे रहे हैं, 500 रुपए में। अरे भाई दे रहे हो आप, 500 रुपए का विज्ञापन दे रहे हो और उस विज्ञापन में भी लिख रहे हो कि 1150 रुपए का 500। अरे भाई 606 रुपए वाला सिलेंडर ही तो 500 रुपए में दे रहे हो, तो विज्ञापन झूठा विज्ञापन क्यों दे रहे हो? दूसरा, इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि 76 लाख की जगह 18 लाख को क्यों दे रहे? जब आप 76 लाख में 18 लाख दे रहे हो तो 1 करोड़ की गारंटी जो दे रहे हो वो कहां से पॉसिबल है साहब? क्यों झूठ बोलते हो? अत्याचार के अंदर तो ये राजस्थान फेमस है। आज ये बताइए कि अगर भीलवाड़ा के अंदर एक नाबालिग लड़की को बलात्कार करने के बाद में उसको भट्टी में झोंक दिया जाता है, उसका तो जवाब इन्होंने दिया नहीं है। राजस्थान के अंदर पेपर लीक 18 19 पेपर लीक हुए, इसके बाद में सरगना पकड़ा नहीं जाता, और उस सरगना को बचाने के लिए कांग्रेस का वकील जो इनके सोनिया गांधी के बगल में बैठता है, वो वकील उस सरगना को बचाने के लिए वो वहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चला जाता है। तो क्या साबित हो रहा है? इन्होंने इन चीजों का जवाब नहीं दिया। अरे भाई, आपको अगर राज लाना तो यूपी जैसा राज लाओ, वहां पे बता दीजिए आप कि अगर मान लो वहां अत्याचार हो जाए, दूसरे दिन उस आधी रात को होता है नहीं होता? सर आधी रात को दाह संस्कार कर दिया जाता है वैसा राज क्या? अरे बीएचयू में उठा अरे कर रहे हैं ना कार्रवाई, मुझे बताइए, हम तो कर रहे हैं ना कार्रवाई। अरे हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपने कौन सी कार्रवाई की है? जो भीलवाड़ा के अंदर घटना हुई है, पर्यटक के लिए वहां पे रणथंभौर चल जाती है, आपकी प्रियंका गांधी भीलवाड़ा गई है क्या? डूंगरपुर के अंदर महिला को निर्वस्त्र कर दिया जाता है, प्रियंका गांधी वहां पे सवाई माधोपुर चल जाती है, रणथंभौर क्या डूंगरपुर गई है क्या प्रियंका गांधी? जोधपुर के अंदर महिला का अत्याचार होता, महिला का बलात्कार होता, क्या प्रियंका वहां गई है क्या? वो भाई जो है झूठी गारंटी दे गया 2018 के अंदर, और आने से मना कर दिया कि नहीं आऊंगा। अब बहन को बोल रहा हूं कि बहन तू जा, तू झूठी गारंटी दे। भाई हम झूठी गारंटी नहीं चाहते, हम जनता का न्याय चाहते हैं। आज 70 लाख युवा न्याय चाहता है। 70 लाख युवा के साथ आपने जो छल किया है ना, वो 70 लाख युवा आपको जवाब देगा 2023 के चुनाव के अंदर। जो 70 लाख युवा ने जिन्होंने 18 घंटे जो तैयारी की है ना, वो युवा आपको जवाब देगा। वो किसान आपको जवाब देगा जो आपके झूठे वादे की वजह से 19,400 किसानों की जमीन कुर्क हुई है। वो किसान का परिवार जवाब देगा जिसे 350 किसानों ने आत्महत्या की है। वो महिला आपको जवाब देगी जिसके यहां पे अत्याचार हुए हैं। ये आपको जनता जवाब देगी। हर क्षेत्र के अंदर आपने विफलता हुई है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने खुद ने बोला कि मैं केवल कुर्सी बचाने के लिए रहा हूं। क्योंकि जहां भी गए मुख्यमंत्री ने बोला है, चाहे राजेंद्र गुर्रा जी के परिवार के यहां पे गए तब भी बोला कि भाई इनकी वजह से मैंने कुर्सी बची है। सवाई माधोपुर में गया तो दानिश अबरार के वहां पे बोला है कि दानिश ने अगर मेरे को समय पर सूचना नहीं देते तो मेरी कुर्सी चली जाती। तो ये 5 साल के अंदर उन्होंने कहा है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, भरत सिंह ने खुद आरोप लगाया माइंस के अंदर। ठीक है, 5 साल तक आरोप लगाते आपने कौन सी कार्रवाई की है? सुरेश जी, राजेंद्र गुर्रा ने लाल डायरी तो विधानसभा में बोली है। विधानसभा में बोलने का मतलब है कि सरकार बोल रही है। ठीक है, नितिन जी से बात कर लेते हैं। नितिन जी,
आपको लगता है कि तमाम जो आरोप बीजेपी यहाँ पर लगा रही है वो आप ही के अपनों ने भी बहुत सारे आरोप लगा दिए, चाहे मंत्री भरत सिंह की बात कर लीजिए, चाहे दूसरे, माफ कीजिएगा मंत्री नहीं, विधायक भरत सिंह पूर्व मंत्री हैं वो, तो उन्होंने आरोप लगा दिए। फिर उसके बाद में आप ही के एक मंत्री थे, उनको बाहर निकालना पड़ा महिला अत्याचार के खिलाफ, उन्होंने जब बोला सदन के अंदर तो उनको आपने मंत्री पद से हटा दिया। तो ये तमाम बातें अब बीजेपी उन तमाम चीज़ों को एकजुट होकर लेकर सामने आ रही हैं, तो ये आप लोगों के साथ चुनावी समस्या नहीं बनेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले एक एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। पेपर लीक की बात करते हैं। मैंने सबसे पहले इनको बोला कि इनके शासनकाल में पेपर लीक, 17 पेपर लीक हुए। एक एक करके सर, क्यों पैर भी कर रहा है? एक एक करके सोनिया गांधी ना बोला सुरेश जी, सुरेश जी, बार बोलो, जोर से बोलो। ये केवल ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बेवकूफ समझते हैं। मेरे को जवाब नहीं देना चाहते, जवाब नहीं देना चाहते। जवाब दो आप उसका। 76 लाख का 18 लाख को क्यों सब्सिडी दे रहे हो? क्या उसके अंदर भी आपने वो वहां पे तुष्टिकरण अपनाया है? सुरेश जी, एक एक करके बोल दीजिए ना। उसमें भी तुष्टिकरण, सुरेश जी जवाब दे रहे ना। 76 लाख की जगह 18 सुरेश लाख जी, को दे रहे हो। सुरेश जी आपको पूरा मौका दिया था, एक बार सुन लीजिए ना उनकी बात भी, वो दे रहे हैं जवाब एक बार। देखिए दीपक जी, मैंने बताया कि पेपर लीक की घटना आज गुजरात सबसे नंबर 1 है पेपर लीक के अंदर। यूपी के अंदर बोर्ड तक के पेपर लीक हुए इनके शासनकाल में। एक एक करके सर, आरजीएस, आरपीएमडी समेत 17 पेपर लीक हुए। हमने 200 लोगों को जेल में भेजा, हमने कड़ा कानून बनाया, हमने बुलडोजर चलाया। मेरे को ये 2 लोगों का नाम बता दे, ये 2 लोगों का नाम बता दे जो इनके शासनकाल में आज जेल में और उसमें कोई कार्रवाई हो। मैं कह रहा हूँ डिबेट खत्म होने तक 2 लोगों का नाम बता दे। आज राजस्थान की जनता जानती है 2 करोड़ रोजगार का वादा था, इन्होंने राज्यसभा में 26 करोड़ रोजगार दिए। 26 करोड़ राज्यसभा के अंदर जवाब दिया। चेक कर लीजिए गूगल के अंदर, राज्यसभा के 26 अंदर करोड़ जवाब ईपीएफ अकाउंट खुले। मैं कह रहा हूं ना, 26 अब जाइए 26 करोड़ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जवाब देगी कितना होता है? आपने 2 लाख चिल्लाना, प्रतिवर्ष का वादा किया था, चिल्लाना 2 बता रहा लाख है कि ये प्रतिवर्ष का किस वादा तरीके किया का था, 1 लाख माहौल में। 45,000 नौकरी दीपक दिए। जी, जो मेरे को लगता है आप कि इस बताइए तरीके का 10 डिबेट लाख का तरीका नौकरी की सही जगह नहीं है। आपने कितने मैं दिए? बीच में नहीं बोला। 1.5 लाख नौकरी आगे से मैं दिए। कोई एक एक डिबेट करके। नहीं आप करूंगा। जवाब दीजिए, मैं जवाब आपने घोषणा सुरेश जी। पत्र का जवाब दीजिए। आपने जो घोषणा पत्र सुरेश जी। के अंदर जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए? सुरेश जी जवाब ले लेते ना, सुरेश जी जवाब ले लेते हैं एक बार। सुरेश जी जवाब ले ही नहीं दे रहे साहब, ये झूठी बातें बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 76 लाख से 18 लाख क्यों दिए? 96,000 जो लैपटॉप मांगने वाले हैं उनको लैपटॉप क्यों नहीं दिया? मुझे ये बताइए कि जो इन्होंने एंड्रॉइड जो नए मोबाइल है ठीक है, वो फटने महिलाओं वाले को मोबाइल क्यों दे दिए? ठीक है, उसका जवाब दीजिए सर, वो भी इन्होंने दे बता रहे हैं सर, वो बता रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उनकी बात। देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ताओं के सुन लीजिए। तर्क इतने कमजोर है कि एक युवा सर, से सुन लीजिए एक बार, सुन खबरा जा लीजिए। रहा है क्योंकि सत्य युवा के साथ है। इतने बड़े प्रवक्ता होते हुए सत्य से घबरा जा रहा है। मेरी आवाज को यहाँ स्टूडियो में दबा दे क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के पास जवाब ना चला जाए। लेकिन राजस्थान 8 करोड़ जनता तुम्हारा हिसाब करके बैठी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये 2 लोगों का नाम बता दे जिसपे इन्होंने पेपर लीक की कार्रवाई हो, ये नहीं बता पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक भी दरिंदा बाहर हो। मैंने इनके एमएलए एमपी बता दिए, वो दरिंदे घूम रहे हैं, मणिपुर के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन ये एक भी दरिंदे। सुरेश डाका कहाँ है बता दीजिए। सरकार होती सुरेश डाका बता दीजिए कहाँ है? सदन में नहीं बैठे होते, वो आज दरिंदे सलाखों के पीछे होते। मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी भत्ता हमने 8 लाख दिया, लोगों को बेरोजगारी 1% भी, आज भी 1 दीपक जी, बेरोजगारी भत्ता 1% लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। 20 लाख बेरोजगार है राजस्थान के अंदर। बता दीजिए कितने, करीबन 1,35,000 के लगभग को बेरोजगारी भत्ता दिया, 1% भी नहीं दिया होगा आपने। झूठ क्यों बोल रहे हो यार? क्यों झूठ बोल रहे हो आप? मोदी जी ने जवाब दिया। तो चैनल में आके मत बोलो, हकीकत बताओ। हम आज से 2018 से अब तक की, और फिर आप अगली गारंटी देने की बात क्यों कर रहे हो? जब आपने सरकार चलाई है तो उसकी सफलता बताओ ना। आप जो आपने सरकार चलाई है 5 साल, उसकी सफलता बताओ ना। आप आगे की गारंटी, जब आपकी खुद की गारंटी नहीं है तो गारंटी देने से क्या मतलब है उस चीज का? अब मैं केवल 1 मिनट में सफलताएं बता हाँ, देता बता हूं। दीजिए। बिल्कुल, देखिए आज हमने एक्सपोर्ट को 2.5 गुना कर दिया। आज इकोनॉमिक ग्रोथ में 11.04% के साथ आज हम दूसरे नंबर के अंदर है। सरकार का रोल है, बताइए कितने सरकार का रोल है उसमें? 2.5%। जब इनकी सरकार थी, जब 2.5% केंद्र में और राज्य में 2.5% की ग्रोथ रेट थी और 30,000 करोड़, मात्र 30,000 करोड़ एक्सपोर्ट था। आज 80,000 करोड़ है। आज रेवेन्यू 28% बच गया। आपका कोई रोल पर कैपिटा इनकम हमारी वो तो ये भला मानो मोदी जी की देन है, इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ा है। पेट्रोल की लूट, हाँ, तेल की लूट, रेट कम करिए, लूट, रेट कम करिए। ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, बंदरगाह की ये लूट, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। रेट कम करिए, 2018 के अंदर जो राजस्थान में रेट था वो रेट दीजिए। और आज भी मोदी जी आके, आज मोदी
थी, वो आपके रेट आज कम कौन कर सी दिया। गारंटी दे रहे हैं? उनको पता है राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, वो गारंटी दे रहे हैं 600 रुपए। इनको क्या किया, कितनी हंसी की बात है। गारंटी नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री दे रहे की, हैं। हम प्रधानमंत्री को गारंटी ये दे नहीं रहे पता हैं। कि आप 500 रुपए आपकी में मिल तरह रहा नहीं है जो है। जिस 76 तरीके लाख के लोग हैं लाख को दे रहे हैं, यहाँ पे 76 लाख 2000 18 यूनिट को दे बिजली रहे हैं, वो किसानों नहीं को है। मिल रही हम है। एक्चुअल में यहाँ दे रहे हैं। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, वो 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा की बात करते हैं। पूछ लो, बताइए, दीपक जी, प्रधानमंत्री जी को पूछो, ब्रीफिंग नहीं 25 कर लाख पाते। कितने लोगों को मिला? मैं आज इसी चैनल पे पूछना चाहता हूँ, नंबर गिना दे। 25 लाख का इंश्योरेंस कितने लोगों को? 899 नाम दे दो। एक को भी 25 899 लाख को नहीं मिला, एक को भी नहीं मिला। रहे। सर झूठ बोल रहे हैं आपके। सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम डेटा लेके आते हैं। 899 भी आपने झूठ बोल रहे हो। एक भी सिंगल व्यक्ति को 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिला। अरे भाई, अगर झूठ बोल अगर रहे मैं हो। झूठ बोल 30,000 रहा का हूं तो ऑपरेशन मैं का आप 50,000 राजनीति को और प्रवक्ता से संन्यास ले लूंगा, कैसे लेकिन ये possible है? झूठ बोलने वाले, ठीक है, एक मिनट चलिए, सुनिए मेरी बात, झूठी पार्टी। सुनिए सुरेश जी। ठीक है, राजस्थान की सरकार ने आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया, लगातार पेपर लीक या दूसरी चीजें जो आप गिना रहे हैं, महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, वो आप गारंटियां बता रहे हैं कि साथ अरे गारंटी। दलित एक मिनट अत्याचार का सर। मलिंगा तो इनका रोल मॉडल है, मलिंगा तो इनका पोस्टर बॉय है, जिसके लिए सर इतने दिन से आपने क्यों, सर इतने दिन से आप क्यों चिपका कर बैठे थे उसे? सर इतने दिन, अरे इनका पोस्टर इतने बॉय दिन है, का आपने मलिंगा। एक्शन लिया सर क्या? इतने दिन वो आपके करीबी थे। बिल्कुल हमने एक्शन लिया। शाम को ही क्यों छोड़ दिया था आपने? कानून सम्मत कार्यवाही भी की, हाँ, कौन सी और कानून उसे सम्मत? पार्टी दीपक से जी से हटा पूछिए। दिया, उनसे उसे पार्टी से हटा दिया, तमाम मुकदमे वही। दर्ज किए, उसे कहाँ पार्टी किए? से टिकट नहीं दी। दीपक जी इन्होंने सुबह उसे गले गिरफ्तार लगा करके लिया। शाम तक तो अशोक गहलोत जी ने चरणों में कि देवता मैं शाम को जोड़ दूंगा, ये स्थिति रही है। अत्याचारी आपने का पोस्टर हकीकत बॉय, ये है, ये आज अपनी ये पोल बोल हकीकत रहा है, है, ये अपनी ये पोल हकीकत बोल रहा है। आपने दलित कोई एक्शन अत्याचार लिया का क्या? पोस्टर बॉय आज इनकी गोदी में बैठा अरे हुआ है। भाई, यही और तो बात है। जब आपके पास में जब जो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि उन्होंने अत्याचार किया है ना, आपने एक्सेप्ट किया ना, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि शांति धारीवाल ने मर्दों का प्रदेश बोला है, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया ना। आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया ना कि 18,800 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है। आपके मुख्यमंत्री ने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि ठीक है, पैसे चलिए ठीक है, मैं एक सवाल और कर लेता हूं सुरेश जी। मेरा सवाल अब आपसे है, ठीक है। आप लोग, ठीक है, आपने कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगा दिया, राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर, लेकिन कांग्रेस ने भी रिपोर्ट कार्ड बताया आप लोगों को। उन्होंने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा आपका मैं जवाब देता हूं। अब ये चुप रहेंगे। इन्होंने कहा महंगाई, ये महंगाई राहत कैंप खोल रखे हैं ना राजस्थान में। हिंदुस्तान की महंगाई दर है 5.02, तो राजस्थान की 6.5% क्यों है? जब आप महंगाई राहत कैंप लगाने के बाद में 6.5% क्यों है? 5.02 से नीचे आनी चाहिए ना। ये मणिपुर की घटना की बात करते हैं, हाँ हम मानते हैं कि मणिपुर के अंदर हुआ, तो क्यों नहीं राहुल और ये प्रियंका सोनिया क्यों नहीं बोल रही राजस्थान के ऊपर? राजस्थान के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, अरे वो तो राहुल गांधी के ऊपर है। अरे राहुल गांधी के ऊपर भी है वो तो, अजी राहुल गांधी के ऊपर भी है ये अत्याचार का आरोप। ब्रजभूषण से पहले तो राहुल गांधी के ऊपर आरोप है, उस राहुल गांधी के पप्पू के ऊपर भी आरोप है। देखिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। देखिए किसी भी उसके ऊपर आरोप लगा। देखिए देखिए फैकू की पार्टी वाले, जुमले की पार्टी वाले, अरे तलीबान की 2018 के अंदर इस तरीके की टिप्पणियां ना करें, बेहतर होगा। चला गया तो आना ही बंद कर दिया उसने। आप फेंकू आ रहा है, कल आ रहा है फेंकू, और कल फेंकू हम आ रहा है। तो भैया देश को ऊंचाई पे चढ़ा दिया आपने। देखिए व्यक्तिगत इस तरीके की टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। देखिए सुनिए सुरेश जी और नितिन जी, मेरी आप दोनों से दरख्वास्त है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना राहुल गांधी के लिए हो। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए नितिन जी सुन तो लीजिए। नितिन जी, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी दरख्वास्त आप दोनों से है कि ना देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई शब्दों का इस तरीके का प्रयोग हो, ना देश के गृह मंत्री के लिए हो, ना सांसद राहुल गांधी के लिए हो। मैं तीनों के लिए बोल रहा हूं आपको। और ये एक युवा और छोटा होने के नाते मैंने कोई भी गलत शब्द पहले प्रयोग नहीं किया, ना मैंने इनको इंटरप्ट किया। ये इनके काम और तथ्य इतने कमजोर है, इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। हम सारा करते हैं, आप ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाजपा की केवल एक ही गारंटी है, वो गारंटी झूठ बोलने की गारंटी। भाजपा की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। आज झूठ बोलो, बार बोलो, दलित महिला उनके साथ अत्याचार नहीं होगा, उनकी गारंटी दो ना। आप गारंटी दो ना, हम क्या कर रहे हैं? आप हमारे साथ गारंटी ये दे दो कि महिला अत्याचार नहीं होंगे, दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया नितिन सारस्वत जी और सुरेश गर्ग जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।
राजस्थान में परिवर्तन लाने की। मैं इनकी बात क्यों सुनूं, जो बिजली बिल के नाम पे हमारी मेहनत की कमाई ले जाते थे। ये तो भला हो कि पिछली बार राजस्थान में हमने कांग्रेस को चुना, जिन्होंने घरेलू बिजली 100 यूनिट और कृषि बिजली